CAPF AC 2023 में मेंटरशिप प्रोग्राम में वर्क फॉर वीक 17 आज हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये कंप्लीट आपको हो चुके हैं। अब जो आपका बचा हुआ है तो उसमें से ये देखा जाए तो क्वांट एंड एप्टीट्यूड है, उसको आपको उस पर वर्क करना है। तो क्वांट एंड एप्टीट्यूड और इसको आपको 20 जनवरी तक कंप्लीट करना है। अब जब मैं ये डेट देता हूं, इट डजेंट मीन कि आप 10 डेज में मैथ में एक्सपर्ट हो जाओगे, नहीं, ये नहीं होता। आपको बेसिक्स जो लिमिटेड फ्यू चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमेशा ध्यान रखो ना, आप इस अभी मैं बताता हूं इसमें से कि जो ये चैप्टर्स है, ये ऐसा नहीं है कि आप डीपर में पढ़ने के लिए जाओगे। यदि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 10th तक की चीजों को आप समझ रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है इस पे। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इजी नेचर के आते हैं। इजी नेचर के, अब ये नहीं बोलोगे कि मैं अपने एंगल से बोल रहा हूं, मैं नॉर्मल एंगल से भी बोल रहा हूं कि एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस या कुछ ईयर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो रियली चैलेंजिंग होते हैं। लेकिन अभी देखोगे कि 3 इयर्स बैक तक आप देखोगे कि 20 फिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते थे क्वांट एंड एप्टीट्यूड में। लेकिन इधर लास्ट 3 इयर्स से देखोगे तो 15 16 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आइदर 15 16। बाकी जो ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हुए वो साइंस में न्यूमेरिकल इसमें पूछे जा रहे हैं। 9th 10th ये सब में जब आप साइंस पढ़ते हो तो उसमें हर चैप्टर में आपके पास न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक्चुअली जो 4 5 क्वेश्चंस है उसको न्यूमेरिकल की ओर शिफ्ट कर दिए हैं, और बाकी चीजें वही है एक तरह से। तो ठीक है, साइंस का वेटेज आप देख रहे हो कि ऑलरेडी 2019 से आप देखो साइंस का वेटेज जो है काफी बढ़ा हुआ, 28 29 30 ये सब। अब रही बुक्स, बुक्स को आप पढ़ भी सकते हो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बस बुक का मैंने नेम लिख दिया कि आप इधर RS अग्रवाल का मैथ्स कर सकते हो, या क्विकर मैथ्स, या कोई भी जो आपको एक नॉर्मल कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, जो भी आप जाओ दुकान में जाओगे, बोलोगे तो कोई भी दे देगा। या फिर अरुण शर्मा की आती है एक पतली सी, सी सेट जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो स्पेशल अरुण शर्मा सर ने, जो एक्चुअली अरुण शर्मा सर की जो कैट की बुक है, तो कैट की जब प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मैं इसको पढ़ता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सी सेट के लिए स्पेशल नहीं निकाला था मैथ वाला, तो वो पतला सा है, पतला सा भी मतलब है कि कैट वाला मोटा है और उसका हाफ से भी कम ये मोटाई उसकी है। तो उसको भी कर सकते हो, या कोई भी एक नॉर्मल ले लो, या नहीं कुछ है तो आप इन चैप्टर्स, जो चैप्टर्स से क्वेश्चंस रेगुलर रूप से पूछे जा रहे हैं, उन चैप्टर्स को आप नेट से भी कर सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके जो क्या है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को सबसे जरूरी। इनफैक्ट यदि आप नंबर सिस्टम को प्रॉपर तरीका से कर लेते हो, नंबर सिस्टम और परसेंटेज को, यदि इन दो को अच्छे तरीके से आपका कमांड है, नंबर सिस्टम के अंदर ही आपका परसेंटेज भी आ रहा है एक तरह से, तो इस ये भी परसेंटेज को, किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का और ये सब, तो इससे यही नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस इससे जो है बन जाएंगे। तो नंबर सिस्टम आपको ये करना है। नंबर सिस्टम में देखो कुछ नंबर है, डिविजिबिलिटी का रूल्स जानोगे, फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी है ये सब आप डिवीजन करना, ये सब जानोगे। डेसिमल में पॉइंट्स को देखना कि जैसे मान के चलो 10.5 है और गुने 6.95 है, अब इसको डेसिमल पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट करना है ये आप जानोगे। एलसीएम और एचसीएफ आप ये जानोगे। अब सम टाइम डायरेक्ट ये दिया हुआ रहता है दो नंबर में से, तो दिया हुआ रहेगा एलसीएम और एचसीएफ इस नंबर का ये है, इन दो नंबर का है, उसमें से एक नंबर ये है, दूसरा नंबर निकालना है। तो नंबर N1 इंटू N2 और इक्वल टू जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसमें से 4 है, 4 में से 3 दिया हुआ है तो एक आप निकाल सकते हो। फिर फ्रैक्शन, किसी नंबर को देखो, अब फॉर एग्जाम्पल लो 1/2, 1/2 ये फ्रैक्शन है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। अब सपोज 3/8 है, 3/8 क्या है, इसको आप 37 पॉइंट ये 0.375 लिख सकते हो। या इसको किसी नंबर का मान के चलो 3 जो है कि 8 का कितना परसेंट है, तो 37.5% है। तो इस ढंग से चीजों को इंटरचेंज करना आपको ये जानना है। फिर एडिशन ऑफ स्क्वायर, समटाइम ये पूछा जाता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये इसमें सपोज 8 तक 6 तक दिया हुआ है, और या क्यूब,
1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये इसका एडिशन क्या होता है, या इवन नंबर का फर्स्ट गिवन इवन नंबर का तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ये, तो इसको या तो आप ये कर सकते हो कि 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 सेम, फिर ये आ जाएगा। तो इस ये आपका एडिशन आपको ये जानना चाहिए। फिर आपका सोल्विंग लीनियर इक्वेशन, जो आपका क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस ये 6x प्लस समथिंग, ये जो दिया हुआ है इस ढंग का, या 2x प्लस 5 बाई इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, ये फिर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना, तो आपको ये जानना है। फिर आपका रेशियो और प्रोपोर्शन, ये जो एक तरह से किसी चीज का, मान के चलो कि दो क्वांटिटी है, उसका रेशियो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। फिर प्रोपोर्शन ये। वर्क और टाइम में यदि आप परसेंटेज का कंसेप्ट जानते हो तो वर्क एंड टाइम का भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मजदूर जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, तो एक मजदूर यदि 20 दिन में काम करता है, 20 डेज में काम करता है, इसका मतलब 1 डे में कितना काम कर रहा है, वो 5% कर रहा है। तो इसी ढंग से ये आप कर सकते हो इसको। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका पूछा जाता है रेगुलर रूप से। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ये भी पूछा जाता है कि जैसे अब सपोज दिया हुआ था ना आपका क्वेश्चन कि कोविड से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, ठीक है, तो आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाओगे। प्रोबेबिलिटी कि कोई डाइस है उसको थ्रो किया गया तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 2 डाइस है उस पे एडिशन ये 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर देखोगे सेट थ्योरी कि इतने लोग हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतने लोग हैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतने ये हैं, तो इसमें से तीनों कौन पढ़ते हैं या दो कितने पढ़ते हैं, तो ये सेट थ्योरी वाला उसमें फिगर से। फिर एज रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि 4 साल पहले राम का उम्र जो था अपने पिता की आयु का 5वां भाग था, या राम के पिता की आयु राम के आयु का 6 गुना था। फिर 6 साल बाद राम के पिता की आयु इतना हो जाएगा, तो अभी वर्तमान में उसका आयु कितना है, रानी और उसकी मौसी की आयु में इतना डिफरेंस है, तो ये आपका आता है। फिर नंबर सीरीज आपका आता है, ठीक है, कि कोई भी सीरीज में दिया हुआ है तो nth टर्म क्या है, तो इसका फॉर्मूला आप ये देखोगे, पैरेलल सीरीज आपका, हार्मोनिक सीरीज, ये सब जो है वो सीरीज आपका है। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, कोई भी दुकानदार है किसी चीज पर जो मार्क प्राइस है वो उस पर इतने बढ़ा करके रखा हुआ है, इतना डिस्काउंट देता है, तो फिर प्रॉफिट क्या होगा या लॉस क्या होगा, तो प्रॉफिट लॉस आपको। फिर परसेंटेज के टर्म में इसको कहता करने के लिए। फिर आपको डिस्काउंट की कोई भी सक्सेसिव डिस्काउंट, सपोज 5%, जैसे देखो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि 50 + 50% का डिस्काउंट होता है, तो 50 + 50% का मतलब ये नहीं है कि 100% डिस्काउंट आपको जीरो में दे रहा, नहीं। 50% किसी का क्या हो गया, 50 हो गया, अब इसका 50% डिस्काउंट, तो अब इसका 25 हो गया, इसका मतलब 75% डिस्काउंट दे रहा है। तो कभी कभी देखोगे कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, मान लिया 20 का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो टोटल डिस्काउंट कितना, तो 20 यदि दिया तो पहला 80 हो गया। अब इसमें से 20 ये दिया तो 16 माइनस करोगे तो 64 हुआ। अब इसमें से 20% है, तो 20% क्या हो गया जाएगा, 12 पॉइंट इसमें 8, तो इसमें से 12.8 ये करोगे तो 51.6 हो गया। इसका मतलब है इफेक्टिवली आपको, अब ऐसे देखा जाए तो डिस्काउंट कितना हो रहा था ये, लेकिन इसमें मिल रहा है इतने पर, तो इसका मतलब है डिस्काउंट कितना हुआ, 48.4% टोटल एग्रीगेट। तो इस ढंग से ये आपको सक्सेसिव डिस्काउंट। फिर टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, कि कोई भी जैसे है कि राम अपना स्कूल जब जाता है तो इस स्पीड से जाता है, आता है तो 20% स्पीड बढ़ा देता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगता है, डिस्टेंस कितना है, स्पीड क्या है, तो ये आप जानते हो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड, इसी फॉर्मूला से आपका बनता है। फिर डायरेक्शन, कि ये है कि मोहन जो है अपने घर से निकल करके जो राइट डायरेक्शन में जाता है फिर लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है इस ढंग से, तो आप ये क्या है डायरेक्शन को कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लो, उसके बाद इससे बन जाता है। फिर आपका जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में है कि एरिया वगैरह आपको निकालना है, फिर आपका पेरीमीटर निकालना है, यानी ये सब, तो आपका स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्किल का, क्वाड्रिलेटरल एटसेट्रा जो भी है, ट्रायंगल, और वो जितने फिगर आप नॉर्मल में ये बना सकते हो सिंपल। फिर आपका वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जैसे आपका क्यूब, क्यूबॉइड,
स्फेयर, ये सब का वॉल्यूम। जैसे क्या होता है कि एक बड़ा स्फेयर है, गोला है, उसको पिघला करके तीन छोटे गोले बना दिए गए, तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद है आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आता है कि इस डेट को ये दिन है, तो 10 ईयर्स बाद उस डेट को क्या होगा, तो ये आपका कैलेंडर से। क्लॉक से क्वेश्चन आपका पूछता है। फिर डाइस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर रीजनिंग में डिफरेंट सीरीज, तो सीरीज में देखो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता ना, तो ए से जेड तक आपको करना, ध्यान रखना कि A1 पे आ रहा है, B2 पे आ रहा है, C3 पे आ रहा है। तो ये सीधे डायरेक्शन में और उल्टे डायरेक्शन में भी, जेड को पहले मान लो 1, तो बाई को मान लोगे 2, ठीक है। तो ये आपका इस ढंग से चलेगा, तो ये सीरीज वगैरह। तो ये मोर और लेस जो है इतने चैप्टर्स हैं, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। ये इन सारे को अब डिटेल में आपको एकदम नहीं जाना है कि आप उस लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे हो। देखो एक्चुअल में क्या है कि डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट लेवल होते हैं। जैसे आप यदि कैट का एग्जाम देने जाओगे, तो कैट का एग्जाम जो है वो अच्छा खासा टफ होता है, उसमें क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल होते हैं। फिर एसएससी सीजीएल यदि देने जाओगे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चंस होता है, वो क्वेश्चन में कंसेप्ट उतना ज्यादा डीपर में नहीं रहता है, क्योंकि ये एक जनरल एप्टीट्यूड आपसे टेस्ट किया जा रहा है। और आपको एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ा जा रहा, दिया जा रहा। कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको डिटेल पढ़ना है। फिर आप यदि देखोगे, अब मान के चलो कोई कैट का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है ना, उसको ज्योग्राफी ऑलमोस्ट नहीं करना है, लेकिन आपको तो सारी चीज को करना है। फिर आपको बहुत सारी चीजें पेपर 2 में दिया जाता है। तो यहाँ ऐसे मैथ्स वगैरह, एक चीज मानो, मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह में है, उसमें समटाइम एक्सेप्शन गलत होता है, अदरवाइज ठीक ठाक से आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें से करीब करीब मार्क्स आ जाते हैं। जैसे सपोज अभी 15 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा, तो 15 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप 12 13 आराम से कर सकते हो। जैसे मैं 2 टाइम्स दिया, तो उस समय ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि 20 20 क्वेश्चन फिक्स रहते थे, तो दोनों 2 टाइम्स मैंने दोनों टाइम 17 17 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए। तो नॉट बैड, 20 में से 17 करेक्ट हो रहा है तो ठीक है। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग हैं 20 में से 20 भी करेक्ट कर लेंगे। हर एग्जाम में ऐसा होता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी में मैंने बताया 10 आउट ऑफ 10 ये करेक्ट कर लेता हूँ। तो वो चीज जो हमेशा ध्यान रखो कि आप इसमें से अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसमें बढ़िया। और बहुत अधिक नहीं है कि डीपर बुक्स लेने जाओ, बुक का नेम मैंने भले लिख दिया, लेकिन आप इनको नॉर्मल भी कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या करना है, जो आपका सबसे बड़ी चीज क्या है कि क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये करें कि बुक को बैठ जाएं लेकर के, हम क्वेश्चंस करना है। एग्जाम में आपका क्या टारगेट क्या है कि क्वेश्चंस को जितना अधिक से अधिक हम सोल्व कर सके। तो हमने आपको 2012 से लेकर के और 2021 तक के सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। उन सारे क्वेश्चंस के जो ईयर वाइज हैं, वो वीडियोज हैं, 2012 2013 14 15, वो सारे का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप ये वीडियो खोलते हो, वीडियो देख रहे होते हो, तो एक जब आप उसके क्लिक करते हो वहां पे, जो जहां डिटेल आपका दिया हुआ रहता है, तो वहां जब क्लिक करोगे तो नीचे बॉक्स खुले, उस बॉक्स में आपका लिंक सारे का रहेगा। 2012 से लेकर के 21 तक। 22 का सेपरेट में मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, उसका भी मैं अब बना दूंगा, उसको भी सोल्व करवा दूंगा। तो आप उनको देखो, वो सबसे अच्छा तरीका है। और देखना कि ऐसा नहीं है कि आप घबराए हुए रहते हो। कुछ कैंडिडेट का जिनका ठीक ठाक नहीं है, जो आर्ट्स लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो उनको मैथ्स, ऑब्वियसली मैं किसी कैंडिडेट को ये नहीं कहता हूँ कि यार सिंपल है, तुम इतना बेवकूफ हो क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं। हर कैंडिडेट के लिए जो मुझे आता है मेरे लिए आसान है, जो मुझे नहीं आता ऐसा नहीं है ना, मैं हर चीज जानता हूँ। तो उसे ही हर कैंडिडेट जो है उनके अपनी पॉजिटिव है, निगेटिव है, अपना स्ट्रांग पॉइंट है, अपना वीक पॉइंट है। यदि आपका मैथ्स एप्टीट्यूड पुअर भी है, खराब थोड़ा भी है, तो आप उसको कर सकते हो। आप पहले जो भी ये दिए हुए हैं 2012 से लेकर के 21 तक, उनको वन टाइम देखो और आराम से देखो, और हर क्वेश्चन को देखो कि विदाउट कंसेप्ट जाने हुए भी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं आसान तरीकों से। तो उनको फिर और आगे चीजें जो होंगी वो कराई जाएगा। फिर जो पेपर 2 है, पेपर 2 में देखो सारी चीजें जो सिलेबस था वो उसकी वीडियो सारे मैंने एक्सेस करा दिए। होमवर्क वगैरह भी मैं देते रहता हूँ रेगुलर रूप से आपको। तो जो आप हो इससे जुड़े हुए कर रहे हो, अभी क्या करना है इस बार जो टास्क है
कि 21 वाला पेपर 2 जो है, 21 में जो पेपर 2 आया था उसको सोल्व करना है। सोल्व करके वो मीन्स सोल्व करना क्या है, उसको लिखना है, ठीक है। लिख करके और वो सेंड करना। और फिर मैं बात करता हूँ आप लोग से जो भी है पेड प्रोग्राम वाले में जो है और टेस्ट चूंकि 20 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप ये दोनों चीज का, दोनों पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस कंप्लीट ऑलमोस्ट आपका हो चुका है। तो अब आप फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे और कंटिन्यू रिवीजन चलता रहेगा। जितना रिवीजन करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार, 20 बार, जितना हो सकता है, द मोर यू रिवाइज द बेटर इट विल। किसी पर्सन के लिए फ्यू एक्सेप्शंस होते हैं कि हमने एक ही बार पढ़ा और हो गया, सब लोग विवेकानंद नहीं होते हैं। सिंपल पर्सन के लिए जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम उस पर वर्क करना पड़ता है, तब जाकर के चीजें कमांड में आती है। तो आप टाइम से नहीं घबराओ कि 2 बार लगे, 4 बार लगे, जितनी बार में, एट द एंड ऑफ द डे आपको सीखना है। यू हैव टू लर्न। वो जो है ना कि अराइज, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल यू अचीव द गोल। आप जब तक गोल को अचीव नहीं कर पाते हो तब तक रुकना नहीं है, चलते रहना है, वर्क करते रहना। और किसी से हमारा वो कंपैरिजन नहीं है, किसी को एक बार में समझ में आएगा, मुझे 5 टाइम्स में समझ में आ रहा, तुम्हें 5 टाइम्स मुझे वर्क करना पड़ेगा ना। कोई है कि ठीक है, किसी चीज को किसी सब्जेक्ट पे उसका अच्छा कमांड है, वो सिंपल समझ जाता है, तो उसके लिए वो ठीक है। लेकिन हमें नहीं आ रहा है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो जो भी जहां पोर्शंस हैं उनको दुरुस्त करो। और ये एक कंटिन्यूटी में प्रोसेस है। कभी भी प्रिपरेशन जो है, जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट के लिए, कि आपको राउंड द क्लॉक एक तरह से सोचना है उसी के बारे में। राउंड द क्लॉक का मतलब ऐसा नहीं 24 घंटा आप पढ़ोगे, इन द सेंस है कि आपको सोते जागते जो भी है अपने गोल की ओर, लक्ष्य की ओर आपको ध्यान देना है। सिर्फ रिजल्ट जब आता है तो हम देखते हैं कि प्रशंसा करते हैं कि अच्छा ये कैंडिडेट बहुत अच्छा किया ये, लेकिन उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, अपना पूरा एफर्ट पुट करना पड़ता है, ठंडे गर्मी सारे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो आप उसको करो और बी रेडी। अब ऑलमोस्ट चीजें सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है। तो और करेंट वाला है, जो चीजें चलती रहती है ना, करेंट वगैरह का जो है, नई नई चीजें आती रहेंगी। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट में मेजोरिटी जो है वो स्टैटिक होते हैं। कुछ चीजें वहां भी चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज हो रहा। अब जैसे कोर्ट ने किसी चीज को इंटरप्रेट किया तो शायद वो पॉलिटी में आपको चेंज करना पड़ता है। हिस्ट्री में नई कुछ चीजें, किसी प्लेस की खुदाई हुई या किसी प्लेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, या कुछ ऐसी चीजें होती है, तो आपको करना है। कोई नया जैसे मान के चलो चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट है, तो आपको क्या है कि कुनोपालपुर नेशनल पार्क है, अब उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ऐसा नहीं है कुनोपाल नेशनल पार्क जो है वो अभी आया, नहीं, वो पहले से है, लेकिन चीता रिप्रोडक्शन किया गया, तो अब आप उसको पढ़ना है। कहीं भी अब जैसे अभी देखो डिस्कस किया गया आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में, जो करंट अफेयर्स वाला डेली चल रहा है, कि अभी जो 2022 है, राइनोसोरस जो हैं अपने गैंडे जो हैं वन सिंग वाले, तो उनका एक भी पोचिंग 22 में नहीं हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। तो ऑब्वियसली बात है, अब वहां के बारे में आपको पढ़ना। तो जो भी चीजें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से करंट में जो चलते रहती है, उस आधार पे आपको धीरे धीरे अपडेट करते रहना है। और मैं कभी भी किसी भी कैंडिडेट को नहीं कहता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट 100% सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि चीजें कंटिन्यूअस इवॉल्व होते रहती है, नई नई चीजें डेली ऐड हो रही है हर सब्जेक्ट में। तो आप 100% नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास 90% पर का कवरेज होना चाहिए। ओके। सो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट रहेगा तो आप बताना, और ये करते रहो। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, टेस्ट सीरीज के बारे में जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।